Okay. Hello, friends. I hope all of you are doing good. आज मैं आपके सामने एक पॉडकास्ट लाने वाला हूं और एक ऐसे गेस्ट को लाने वाला हूं जो हमारे फील्ड से रिलेटेड हैं। धीमे धीमे जैसे मैं बात करूंगा उनके बारे में आप और ज़्यादा समझेंगे, बट मैं आपको बता दूं, यूजुअली यू माइट हैव सीन मी डूइंग spiritual podcast. This is a kind of ESG podcast, environment, social, and governance. But I am 100% sure that it will lead to the spirituality as well. क्योंकि ये जो पर्सनालिटी हैं ये बड़े ही महान पर्सनालिटी हैं और मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा जब मैं इन्वायरमेंटलिस्ट जेन्युइनली हुआ करता था और काफ़ी काम करता था। तो आपका स्वागत है एर्थ हाउस प्रोडक्शन, जो कि वाबी सतूरी स्टूडियो के अंतर्गत ये पॉडकास्ट या कोई भी वीडियो जो हम क्रिएट करते हैं। सो लेट मी स्ट्रेट इंट्रोड्यूस यू टू द पर्सनालिटी ऑफ टुडे विथ whom आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस पॉडकास्ट। उनका नाम है डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना और इनकी पर्सनालिटी और इनकी पहचान बहुत बड़ी है। उसको बताने में मुझे बड़ा टाइम लगेगा। मैं अभी आपको बता दूं, आफ्टर रिटायरमेंट ही इज़ वर्किंग एज सस्टेनेबिलिटी एंड कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवाइज़र। आप लोगों ने बहुत जगह इनको देखा होगा, इनके वीडियोस को, इनके लेक्चर्स को, क्योंकि काफ़ी जगहों पर इन्होंने अपने लेक्चर्स दिए हैं और आजकल वेस्ट पे ये ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। और इसके पहले आपको आइडिया होना चाहिए या आपको पता होगा कि ये कॉरपोरेट से रिलेट करते थे। तो आज जब ये मेरे पास आए और रादर जब हमने इन्हें इनवाइट किया अपने स्टूडियो में, मुझे नहीं पता था मेरे हाथ क्या लगने वाला है। एक बड़ी ही खूबसूरत सी बुक आई और इसे देख के मैं इतना मोटिवेट हुआ। ये आप देख सकते हैं, एक्लिप्स्ड और इल्यूमाइंड। एक्लिप्स्ड और इल्यूमाइंड, व्हाट अ टाइटल। जब मैं इसके अंदर गया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये बुक मैंने कभी नहीं देखी। हालांकि सक्सेना साहब से मैं बहुत दिनों से मिला हूँ, but then he told me that before I met him 2008 perhaps this was published। और बड़ी ही खूबसूरत बुक है ये बुक बताती है इनके पर्सनालिटी, इनके पर्सोना के बारे में, द वे ही थिंक्स अबाउट नॉट ओनली एनवायरनमेंट बट ऑल्सो अबाउट द लाइफ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, अब स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू डॉक्टर सक्सेना एंड warm welcome, sir. Thank you. I'm very happy today, not just because I know you from the past, but it is a kind of opportunity for me to really understand your views in detail, not only on environment, ESG, that is what we are going to talk about, but you have been a kind of leader। आप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिसे हम लोगों ने देख करके कुछ सीखा। मेरा अपना मानना है कि एज ए यंगस्टर जब मैं आपसे मिला, मैं मिडिल एज का था, लेकिन आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ और बाद में शायद हम आएंगे इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस या ईएसजी की बात करने। प्राइमरी वो नहीं है आज के पॉडकास्ट का मैटर। प्राइमरी ये है कि आपने जब शुरू किया अपनी लाइफ एज एनवायरमेंटलिस्ट तो आपके अंदर क्या एस्पिरेशन हुआ करता था, सर? व्हाट वाज द वे यू यूज्ड टू लुक एट एनवायरमेंट एज कंपेयर टू द जनरेशन ऑफ टुडे? Thank you, Anand. I think we are meeting after 10 years. It's a pleasure to be here at Vavisatori Studio. Regarding me, how I started this environmental career basically. 1974 when I joined HBTI Biochemical Engineering. The first year I came to know that this is something what is antibiotic production or wine beer alcohol production. That was in 70? 74. 74, okay. So in 75, I was aware what is BOD. And my journey of environment and in government of India journey of environment is same, because first act was enacted in 1974, Okay. Water Prevention Control of Pollution. This happened because 1972 late then Prime Minister Indira Gandhi had been to Stockholm Conference, which created UNEP World Environment Day, and she came back, and 1974 the first act. That time I was thinking कि if I have to do something, I must change the line, because antibiotic industry was in government control those days, like Hindustan Antibiotics Limited, Rishikesh, for example. And alcohol industry was very bad, and BSc people was more than sufficient to go there and work. They really don't need MBAs that time. And those days I learned and heard, in fact, that Dr. T.K. Ghosh at IIT is converting cellulose into alcohol. But till today I have not seen even a 5 ml alcohol available in Indian shelf, and this is coming from cellulose. So after HBTI, when I went to UTCT, I took my research on lignin degradation, which is aromatic polymer. It went to the 2-cellulosic layer, converted that into vanillin.
And today also, if you see after 40 years roughly, not even a single industry or CSIR labs has taken it this journey forward. Mm-hmm. So the environment was in picture. I had been to sewage treatment plant in Dadar, suggested my professor, the late Dr. Tamani, that I would like to take some lectures on this for my MTech first year. So when I was in MTech, yeah. Acha. Go ahead. MTech you wanted to do or pursue this environmental After studies? MTech, I was thinking, those days there was nothing like environment. Acha, there was nothing like Most of the civil engineers were working in the field of public health. And this public health was the old name of NEERI, CPHERI. Okay. So I was thinking I must do something for the environment. So I entered into sewage treatment. Okay. From sewage to lignin, and that lignin I extracted from pulp and paper industry waste. Uh-huh. And I was the first chemical engineer in 1980 to join CPCB, otherwise it was full of civil engineers. Mm-hmm. Mm-hmm. So like that, the journey started in the field of environment. Mm-hmm. So you said CB? What is that? CPCB, Center Pollution Control Board. Acha, CPCB you joined. Yeah, and those days the name was very big. It was Uh-huh. Central Board for the Prevention Control of Water Pollution. Water pollution only. Oh, And because then- it started with water pollution. Water, and then 1981 was the Air Act, so it becomes the CPCB afterwards. Okay, okay. Yeah. So you started your career with CPCB. You I said, started my career from Bombay in a private right? consulting No, from firm. environment side. From Bombay only, Acha. and looking after erection commissioning of the effluent treatment plants. Okay. From there came to CPCB. So From CPCB to consulting, then to UNDP Jamaica, and I was looking after I'll come to education. your UNDP thing. Yeah, But you started with ETP. ETP. So it means you have a sound knowledge of environmental or effluent treatment plant and all those. Because you did your graduation in chemical engineering. So that was the Biochemical. reason perhaps But to move into Yeah. this thing. so I learned BOD there, waste treatment in my MTech in fermentation technology. So BOD was the trigger point for you to. Acha, so tell me, because when I did my, like you, I was also a civil engineer, but you were chemical engineer. So there was no environmental engineering, I think. Those days. Then, yeah, in 91 or something, it has just started coming, I believe. तो मैंने भी क्या किया था elective में I had chosen environment and then I went on doing it in 1991, rather 95, my masters. So on a similar line, I believe you started from chemical side and you chose this particular topic based on certain interest you had. Likewise, I also did in the same manner. तो CPCB से आगे कैसे बढ़े सर आप? CPCB, I was looking after Pondicherry Unit 80. Hmm. Looking means I was looking on paper. And in a very short span, I thought that this is not the future. Because those days there was neither work in CPCB nor money in CPCB. Mm-hmm. So I thought I don't need both the things basically. So I moved I to may- private again. Yeah, if I may stop you here, Yeah. because maybe sometimes younger generation would like to understand why CPCB had no work. Money I can understand, it's a government organization and all. Means was not there motivation among the people, or maybe the enabling environment was not good enough to push environment? Subject was new. Acha, it was new. Okay. Most of the professors were working those days in the CPCB. So from CPCB also you left quickly. CPCB I left, I joined another consulting firm, Okay. did some work for Himachal Uh-huh. and Apple Juice Consultate ETP, Okay. Okay. and then went to UNDP in 1984, 1984 Jamaica, West Indies. जमैका में आप चले गए. तो दोस्तों सक्सेना साहब का पहला जो था स्टार्टिंग इन्होंने इंजीनियरिंग से शुरू की, फिर ये प्राइवेट सेक्टर में गए, इवन सीपीसीपी में भी गए, फिर प्राइवेट सेक्टर में आए. तो इनके अगर आप कैरियर को देखोगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे. बट मेरा अपना मानना है इन चेंजेस का जो ट्रिगर होता है ये हमारे अंदर होता है. मनी ऑफ कोर्स everybody gets triggered by the money, but I believe he had something else as well. तो मैं अगला क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहता हूँ, suddenly UNDP कैसे? It was just an opportunity or you wanted to do something and you found? It was an opportunity. I came to know that there are some posts, in fact. So I applied in the Ministry of Education those days, which is HR now. And I got selected. And the job was to prepare some curriculum for a College of Arts, Science and Technology, which is university today. Mm-hmm. So I did a 3-year program Mm-hmm. and on environmental chemical technology. I spread awareness throughout Jamaica
And I was so famous, people used to say, "Oh, you are same sexy environmental engineer." अच्छा And that sexy is coming from Saxena surname, not to any other reason. not any other Jamaican pronunciation Jamaican of way, its yes. name. Okay. So it was a wonderful journey. I Uh, started teaching EIA there. I learned EIA there only. ah, And when I came back, that EIA was utilized by me in Ambuja Cement. I joined Ambuja Cement. but did we have EIE or you got this concept from some other country, maybe It America? was basically coming from USA. Yeah, I attended US. a program of Pan American Health Organization. Okay, okay. That was the beginning. So I set up labs there, curriculum there, So based started on teaching there. USA's EIA concept, Yeah. you did something in Jamaica, but I believe in India it wasn't there. It wasn't there. So when I came and Mr. Narottam Sekhri of Ambuja Cement asked Uh-huh. what you can do, and I told something about EIA, which he was looking, he was very much impressed. Why was he looking at? He was because he was thinking to set up a plant in Himachal, and there was a requirement from government to submit an EIA, which he was not aware. Okay. So he was very much impressed that okay, somebody's coming and he will look after this work. And he just shook hands. Okay, you are welcome to Ambuja, and I joined Ambuja Cement. So when did you join Ambuja? 1990, 1990. December, in fact, And September. September 90. And when did you leave Ambuja, sir? Retired from Ambuja? Or Ambuja, rather I left? retired, and entered, left in after 18 years in 2008. 8. So 18 years 18. you spent in Ambuja Cements. Yeah. When I joined Ambuja, it was 0.7 million ton. Okay. And And then when I left, it was 22.5 million ton, and Right. all work I did it individually. 22.5. So Yeah. 21.8 million tons were added. Yes, but all environmental clearances, all monitoring, everything I was looking after. I got your point, sir. 21.8 million ton during your tenure. And you left Ambuja Yes. with what? Can you say you left Ambuja with a very sound environmental management system, or what do you think? See, I left Ambuja because there was not much to do. Okay. That time, Holcim was not there. Uh-huh. So, management, MD was not interested in sustainability. And I was thinking to move in sustainability because time was changing. But if I may stop you, sir, before that point, was it very satisfying? I believe must have been satisfying It for you. was That's very why you stayed. satisfying. Money-wise also, work-wise also, Work-wise but there was not much to do. Not much to do. So- So maybe it was because you had done everything, whatever could That be is the possible. reason, And you will be surprised, coming from inorganic chemistry of cement industry, Uh-huh. I joined Jubilant Life Sciences, organic chemistry, Yeah. from air pollution to water pollution. And by chance, I was very successful in Jubilant Life Sciences also. सो नाउ फ्रेंड्स, आप भी जानना चाहते होंगे डेफिनेटली क्या है सर ये बाई आपने बोला बाई चांस. आई डोंट थिंक इट्स अ चांस. देयर मस्ट बी समथिंग इन योर पर्सनालिटी और एज अ हंगर इन यू, बिकॉज इतना आसान नहीं होता है कि सब लोग इधर से उधर 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 मूव करते रहे. आपके पास एक पर्सनालिटी या नॉलेज बेस ऐसा होगा ना. If I look at my Jupiter, I have little idea about astrology. सो यू आर It's well placed. Okay. So I'm not satisfied after certain years or so. And maybe that is the reason. 18 years was too much for me. And then I thought time to move now, and I joined. नो बट माई पॉइंट वाज आपने वहाँ एयर से आप वाटर में चले गए. जुबिलेंट में, जुबिलेंट में भी देखा होगा ना आपकी पर्सनालिटी में क्या ऐसी बात है कि सक्सेना साहब हमारे They इंटर must have seen the work basically. Okay. Because Okay. sustainability report were not so common those days. Yes. But certainly name was there. And my chairman, Mr. Neotia and Mr. Shyam Bhartia, they were good friends. He must have found out something from him also. मुझे याद हो रहा है कि जब मैं आया था आपके ऑफिस, उस जमाने में याद होगा दीपक जैन ने भी आपको ज्वाइन किया हाँ, था दीपक। और आपने वो रिपोर्ट दिखाई थी. मतलब आप हमेशा जो है ना एक कदम आगे थे समय के, ऐसा मुझे लगता है. जो आप उस समय रिपोर्ट आपने बनाना शुरू किया था. आजकल हम बातें करते हैं ईएसजी में, लिंक्डइन पे भी हम देख रहे हैं एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ईएसजी, सस्टेनेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग एंड ऑल. आई थिंक यू वर अमंग द पायनियर्स. Can I say like that or not? In fact, we were doing some work through CEDA Okay. and through CII. That Canadian CEDA or Swedish? Canadian CEDA Okay. and through CII also. So Okay. we initiated some work through CEDA and CII in certain industries like Jubilant was doing good work those days. Ambuja took little later, and that was the reason of my leaving from Ambuja. And suddenly Holcim took Ambuja, then they want cement sustainability initiative. Earlier they never. Today Ambuja is owned by Holcim. Adani. Adani is. Adani Cement now it is. Okay, okay. I hope they are carrying forward your legacy and all. One can hope only. Okay. Now, Saxena sir, I am going to ask some questions to you. Please. Because I am also environmentalist. You know my history also. You know my boss as well, Mr. Mihir Moitra.
यू नो इन सम अदर पॉडकास्ट, अगर आपने देखा नहीं होगा, मैंने बड़ी तारीफ भी की थी आदित्य बिरला, अच्छा जिस पे आपने कॉल भी किया था मुझे हाँ, कि यू आर अप्रिशिएटिंग एंड यू आर डूइंग सम अवार्ड आई बिलीव yes. ऑन आदित्य बिरला। आई सेंट दैट वीडियो टू माय बॉस। आई सेड उस जमाने में लोग कहते होंगे कि हमारे क्या रिलेशन है, बट बिलीव मी, यू वर माय फर्स्ट गुरु। अगर आपने वो बैटल नहीं दिया होता, चैलेंज, तो जब मैं अफगानिस्तान जा रहा था इन 2006 टू वर्क इन ए सोशल एरिया ऑन ए वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, मैंने उनको एयरपोर्ट से कॉल किया था कि सर आप मेरे गुरु थे। और दूसरा, मैं आपको बिलीव करिए, मैंने उसी वीडियो में डाला था एक आस्करन अग्रवाल, आई डोंट नो वेदर यू न्यू हिम और नॉट, Right. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंडाल्को। मैंने बोला था एक अगर कोई किसी बंदे का मैं पैर छूना चाहूँगा तो उनका, फॉर टू रीजंस। पहला, क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचाया कि मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं इतने वाइट सेक्टर्स में काम कर पाया। सेकंड, वैसा लीडर मैंने नहीं देखा। 90s में हम लोग 5S, ये क्वालिटी की बात करते थे, आईएसओ की बात करते थे, एनर्जी ऑडिट, वेस्ट मिनिमाइजेशन ऑडिट, जो सीआईआई लॉन्च करता था उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ सर, एंड दैट आई एम आस्किंग यू नॉट एज ए एंकर, रादर एज ए जूनियर टू यू। जब आप अंबुजा को काम कर रहे थे, व्हेन यू वर लीडिंग यू नो द एंटायर एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू इट, क्या आप कह सकते हो आज के टाइम में कि आप जो कर सकते थे एज ए लीडर, बिकॉज देर आर always two portions or two parts of environmental services. One is done through liaising and other is done through genuinely investing money, not only in technology but also in people. I want to understand your opinion. If I give you example of Ambuja, 1990 when we put up, 84 I think, when they put up the first cement plant in Ambuja Nagar near Vadnagar. Ambuja Cement installed the glass bag house against DSP. What I'm trying to say, MD was very much keen, very much active for environment. Being a gold medalist of UDCT Bombay, he was thinking to give a clean picture of cement in India. Who was the member secretary, sir, then in CPCB? Definitely you must be aware. CPCB member secretary that time was... Not Mr. Sengupta. No. Uh-huh. Dr. Nilesh Chaudhary was chairman. Member secretary I don't have idea. So you mean to say your chairman was proactively interested? My chairman and my MD, Mr. Narottam Seksaria, being a chemical engineer, gold medalist from UDCT, he was very much conscious about the environment. So we never had any problem as far as interest is coming that go ahead. I will give you one example. There was a meeting in Ambuja Nagar and I was the youngest person. And I told, they were thinking that they are having some problems from sewage treatment basically. One gentleman who was looking after civil work, he suggested that we will just make some hole and gaddhas and we will just dispose our sewage. There is no need of treatment plant. And I told, no sir, I told my MD, no sir, I don't agree with Mr. Rao. A day will come that each and everybody in Ambuja Nagar will be down with jaundice. Because we are taking groundwater for drinking purpose also. Yes. And night during the dinner, MD told me, why you say like this? I said, sir, Mr. Rao is wrong. And he is a senior person. I think I was senior manager and he was vice president. Next day, the GM of mines, Mr. Gorappan, was down with jaundice. And I was in Shimla and MD was in Bombay and he gave me a call, YK, come to Bombay, I would like to discuss something. And he told me, you select the best consultant for sewage treatment plant. And that was the time I selected a consultancy which was done by Dr. R.C. Wala, who was the first director of NEERI. No, he was the director of NEERI and he was in World Bank before. He was with and that cement plant that sewage treatment plant is doing wonderful. And the MD's younger brother who used to look after civil engineering, and one day he told me, I don't agree with you. We are taking our sewage to mines area and bringing treated water. I said, I told you, sir, put it next to a colony. Nowadays, the technology is available that there is no smell from sewage treatment plant. So like that we used to work. I never... मैं आऊँगा, अभी मेरा क्वेश्चन अधूरा, लेकिन मैं इस पे थोड़ा रुकना चाह रहा हूँ। सक्सेना सर, क्या चीज़ आप में ऐसी थी, क्योंकि मैं फिर अपने डेज अगर याद करूँ 90s में हिंडाल्को में, मैंने ऐसे अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो बड़े पंगे लिए थे।
As a senior manager, how could you think of overruling the vice president or senior vice president? आपके अंदर वो क्या टैलेंट था या क्या जिगरा था? एक तो हम जमैका में रहे, जी। तो वहाँ बॉस को हम नाम से बुलाते थे, हाय अल्फ्रेड, हाउ आर यू। ओके ओके जब हम यहाँ वापस आए और थोड़ी शायद हमारा डीएनए खराब था ओके कि डीएनए हमको कोई मोड़ नहीं कर सकता। अच्छा। हमने कभी ये भी एमडी से कहा था कि सर, इफ द आंसर इज नो फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, देन आई एम नॉट गोइंग टू से यस टू यू। Oh, you said so. And yes, and whatever today I'm telling you, these are the facts coming from my memory. Neither you were prepared nor I was prepared for it. You know. So This fear is didn't fact. have much role in your life, is it? Pardon? No, Fear of career nothing and all. fear. Mhm. And do you think In all the three organizations where I worked in India, yes. never. And do you think this was the reason for you doing good in environment? I will say this was the positive point of my success. Positive point. Okay. See, I used to say either you keep donkeys with you and you will shine, or you keep horses with you, they will do good work and you will shine. I always kept younger generation of my horses. तो आपने सुना होगा सक्सेना साहब का, either you keep donkeys or you keep horses. On both the occasions you are going to shine. अगर ये समझ में आता है आप लोगों को तो इस बात को समझे। सक्सेना सर, मैं वापस आता हूँ तो एज ए यंगस्टर। अब तुम सर मत कहो, क्योंकि तुम्हारे ग्रे हेयर हमसे ज्यादा हैं। कोई बट मैं ग्रे हेयर के लिए नहीं, मैं आपके विजडम के लिए मैं आपको सर ही बुलाऊंगा, क्योंकि रियली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम मेनी पीपल। वन अमंग देम इज डॉक्टर सक्सेना। जब मैं इनसे पहली बार जुबलैंड में मिला था, उसके पहले नहीं, हालांकि एक बार मैंने ट्रेनिंग किया था आपके यहाँ दारला घाट में, तब हाँ मिस्टर विजन मिश्रा थे वहाँ पर, बट आपसे पहली मुलाकात मेरी जुबलैंड में हुई थी। आते हैं, क्वेश्चन मेरा अगला ये है, एज ए यंगस्टर यू कुड possibly try to overrule your senior VP also unknowingly because you put up your points. जब आप उस पोजीशन में आ गए, तब आपकी लीडरशिप थी उतनी ही कि कोई यंगस्टर अगर कह रहा है, बात कह रहा है, तो आप सुनते थे, या क्योंकि फिर लेजनिंग का जमाना जब चला आता है या पावर आता है हमारे पास, तो फिर हमारे पास एक दूसरा रूट होता है कि हम उसके थ्रू कर लेंगे? कुछ वर्ड्स जो आजकल हम लोग यूज करते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में, लाइक टीम मैनेजमेंट, इट वाज with me since 1984 when I was in Jamaica and I learned there. Okay. I think I was very much friendly with all my younger generation. And I used to say कि तुमसे कुछ गलती हो जाए तो तुम वहाँ कह देना कि सक्सेना साहब ने ऐसे कहा था, इसलिए मैंने ऐसे किया है, तुम पे कोई आँच नहीं आएगी, आई विल लुक आफ्टर। ऐसे करके मैंने अपनी टीम को डेवलप किया। आज भी कहीं मिल जाते हैं सेमिनार में, कहीं में, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी पैरों पे झुकते हैं तो मैं पकड़ लेता हूँ कि नहीं, तुम शाइन करो, यही मेरी सक्सेस है। एंड आई वॉज मच बेटर देन माई बॉसेज। बट कई बार क्या लगा, किसी ने बड़ा ही इनोवेटिव एक आइडिया दिया यंगस्टर ने, आपने बोला नहीं यार उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको लगा? जैसे आपकी बात आपके एमडी ने या चेयरमैन ने मानी? आइडिया जो भी होता था, एक्चुअली यंगर जनरेशन, सीमेंट इंडस्ट्री में एक नेचर थी, शायद लोग डरते बहुत थे। हमारे डिपार्टमेंट में डर नहीं था। हम सबसे पहले जब साइट पे जाते थे तो यही पूछते थे, तुम कैसे हो, एंड हाउ इज फैमिली, और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तभी बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। और एक एक को हमने सिखाया है। फोटोकॉपी हमने अपने हाथ से खुद करी है, तो रिपोर्ट भी खुद लिखी है, तो बच्चों से भी वैसे ही कराई है। बट आप बच्चों से अपने किताब भी आप करेक्शन करवाते थे, तो वो क्यों कराते थे सर? कौन सी किताब? आपने जो कुछ बुक लिखी है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व बच्चों की किया इंग्लिश था। नाउ दिस इज अ वेरी फ्रेश क्वेश्चन जो सक्सेना साहब ने इमेजिन भी नहीं किया नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव करा। ये फैक्ट है। ओके। एक लड़का, आई एम फ्रॉम बरेली, हाँ। झुमका बरेली, एक लड़का वहां से था जिसको मैंने जुबलैंड में लिया था। एक दिन बुला के मैंने डांटा था कि एक तो अपनी टोन को ठीक करो, धीरे बोला करो, और अंग्रेजी ठीक करो। और आज वो लड़का एक बड़ी फार्मा कंपनी में है, 45 लाख का पैकेज है, एंड आई फील प्राउड। और वो खुद कहता है, सर आपकी डांट से वही जो मैंने अपने बॉस को बोला कि आपकी बैटल ने मुझे वो वॉर लॉर्ड बना दिया। दिस इज ए डिफिकल्ट टाइम। आजकल आप अपने बच्चों को तो नहीं डांट सकते, जी। बट वो लोग थे जिन्होंने सीखा है, वो आज भी डांट खा लेते हैं। और आज भी अगर मैं फोन करूं 10 बजे कि तुम आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है, तो शायद आ जाएंगे। और टेक्निकली भी हमें कुछ जरूरत होती तो आजकल हम उन लोगों से भी पूछ लेते हैं। ऐसी वंडरफुल। तो दर्शकों ध्यान रखिएगा, मैंने ये क्वेश्चन बड़ा ही फ्रेश पूछा था, मुझे लगा सक्सेना साहब कहेंगे कैसा क्वेश्चन है ये। नहीं, बट ही राइटली सेड, आई बिलीव यंगस्टर्स को जब इन चीज़ों में हम इन्वॉल्व करते हैं तो उससे उनको सीखने को ही मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ओनली वेल विशर कैन क्रिटिसाइज। जी। तो अगर हम तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आई एम योर वेल विशर। ग्रेट। तो सक्सेना साहब 2008
you quit Ambujas and then you joined Jubilant. Jubilant. और मेरे ख्याल से मेरी आपकी जो पहली मुलाकात थी, other than meeting you in Jubilant, was in 2001 when I came from Hindalco Yes. and joined Center for Science and Yes, Environment. yes. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जब मैं हिंडाल्को क्विट किया तो वहाँ आया, और सेंटर ऑफ साइंस एनवायरनमेंट में उस समय एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम चलता था, ग्रीन रेटिंग प्रोग्राम, और ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी. इनफैक्ट आई ऑल्सो एंजॉयड, आई डिड कास्टिक क्लोरीन इंडस्ट्री का हमने किया था, थोड़ा सा ऑटोमोबाइल में. उसी समय मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, बेस्ट एनवायरमेंटल मैनेजर इन इंडिया, विच आई वॉज लीडिंग वाइल वर्किंग विद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट. उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ सक्सेना सर, बट नॉट टू कीप इट लाइक एन ऑड क्वेश्चन. जब मैं फाइनल 3 या 4 में पहुंचा, ठीक है, उसमें कुछ लोगों के नाम थे इंक्लूडिंग योर नेम एज वेल. मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अवार्ड आपको मिला या बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आपको क्या कॉन्फिडेंस था? मुझे याद है, देखिए आपकी एक पर्सनालिटी बड़ी अच्छी आती है, योर नेटवर्किंग एंड आउटरीच एबिलिटी, द वे यू टॉक, इवन यंगस्टर लाइक मी वाज ओवरऑड बाय योर पर्सोना एंड ऑल. बड़ा अच्छा लगा मुझे. और आप हर व्यक्ति को इतना कंफर्टेबल बना देते हैं कि वो वैसे ही आपको प्यार करने लगता है. Thank you. ठीक है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम आस्किंग यू कि आपको किस कॉन्फिडेंस पे आपको लगता था कि इस अवार्ड को आप जीतेंगे, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेट करते हैं जीतते हैं. और जहाँ तक मैं कॉम्पिटिटर बता दूँ, उस समय हम सब लोग जानते हैं, वो शर्मा जी होते थे, राजेंद्र शर्मा जी, आरपी शर्मा जी, टाटा स्टील, उनका भी मैंने ऑडिट किया था. आपका भी किया था सर कि नहीं? हमारा भी था. आपका भी था. और एक थे मिस्टर घोष, जहाँ तक एक घोष. घोष नहीं थे, एक समथिंग फ्रॉम आईटीसी था. नहीं, एक तो वो थे आपके फिलिप्स में, कौन थे? रामाकृष्ण. रामाकृष्ण, और घोष भी थे. अच्छा. हाँ, तो 4 थे. मैं ये जानना चाहता था कि आपको कॉन्फिडेंस था कि यू विल विन द प्राइज, अवार्ड रादर, और किस बेसिस पे था? क्योंकि आपको पता था कि ये कॉम्पिटिटर भी अच्छे अगर हैं. हम चारों को आज देखें जी. तो जनरली व्हेन आई गो टू सेमिनार्स आई क्रिटिसाइज एमएनसीज. फिलिप्स इज वन. कि फिलिप्स इंडिया में कुछ नहीं कर रही है. फिलिप्स इज डूइंग समथिंग देन दे आर डूइंग इन नेदरलैंड. Okay. Sustainability report also, if you see, they are not even publishing BRSR, which is the requirement of today. Tata Steel, if you talk about, it was a very old plant. Maybe Tata Steel was good when they developed it, but it was not good in 2002-3. You were sure about it? I was sure, no doubt about it, because we all people used to meet in CII, so I know what is inside us. Ambuja was a new organization. Ambuja was famous for the glass bag house, for their pollution control, from the ministry award also, which Ambuja gave. And I think I remember you were inquiring something about the surface miner, which we were using in mining industry. So I was confident about that my work is good. But whether you will or CSE will give me the award, I was not confident. But certainly I got it, and I am thankful. Even today I proudly say I was the first environment manager country. Best And environmental. afterwards CSE stopped giving the award also. Achha, that So was there is only one no competitor in India. So for your information, that award was scrapped after first year, you mean to say? It was a product of maybe of UNDP, I think. There was some cash money also, but I think you took all the money also and cancelled the award system. Yeah, but I enjoyed doing that award. और दर्शकों में ये भी बता दूं, आपको जानने का मन करता होगा कि फाइनल 2 जो थे फाइनलिस्ट, सक्सेना साहब भी थे और आरपी शर्मा साहब थे. दोनों ही हमारे गुरु टाइप हैं, और उसमें फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट को लेना था, तो उन्होंने सक्सेना साहब का लिया होगा बेस्ड ऑन देयर रेटिंग एंड ऑल. बट इट वाज वंडरफुल व्हाइल डूइंग द रेटिंग इटसेल्फ फॉर द बेस्ट मैनेजर अवार्ड. कितनी सारी चीज़ें मैंने सीखी. और यंगस्टर्स को मैं यही बताना चाहूँगा, जो सक्सेना साहब खुद कहते हैं, जब इन लोगों के काम को भी अगर आप इवेल्युएट करो, उसमें अच्छा बुरा दोनों होगा, आप जज भी करोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. चलिए सर, तो ये हो गई वहाँ की बात. ऑफ लेट मैं जुबिलेंट की बात नहीं करूँगा, वहाँ पे मैं आपसे मिला, फिर आपसे बातें भी हुई, और आपने वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग शुरू की. फिर उसके बाद आप टाटा मूव कर गए, विच वॉज क्वाइट ए सरप्राइज कि सडनली आप दिल्ली से आपने मुंबई जाने का प्लान किया. एंड दैट टू यू गॉट अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इफ आई मे से. Yes. इट वॉज सो हाउ इट हैपेंड?